आपका 2 नंबर पक्का एग्जाम में आते हैं। 2 नंबर आपको आएंगे, इसलिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। 2 नंबर चाहते हैं तो आपके एग्जाम में ये सब क्वेश्चंस आते हैं। ये आते हैं महावीवीआई क्वेश्चन है। इस टॉपिक है जो स्टार्ट अभी किया जाएंगे। आपको लास्ट तक वीडियो को बने रहना है। ये लास्ट तक देखते तो आपके एग्जाम में ये 2 नंबर पक्का हो जाएगा। चलिए इस टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़े तो हम लोग आज पढ़ेंगे फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त का नियम, जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। बहुत से बच्चे फंस जाते हैं, उन्हें नहीं लिख पाते हैं किसी कारणवश, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता तो क्या लिखेंगे। इसलिए यदि आपको अच्छे से इस वीडियो को देख लेते, लास्ट तक देख लेते, तो आपके एग्जाम में 2 नंबर पक्का हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं फ्लेम का दक्षिण हस्त का नियम क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जब किसी सीधे चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र के समकोणिक दिशा में चलाया जाता है, किस दिशा में? समकोणिक दिशा में चलाए जाते हैं, तो चालक में धारा प्रेरित हो जाता है। समकोणिक दिशा में चलाए जाएंगे, देखिए यहाँ पे समकोणिक दिशा में चलाया जाता है। जब किसी धारा को आपको समकोणिक दिशा में चलाए जाते हैं, समकोणिक दिशा यहाँ से देखिए समकोण की तरफ बन रहे हैं आप, यहाँ से देखिएगा ये फिगर जो बना आपका समकोणिक दिशा में चलाए जाते हैं। जब समकोणिक दिशा में सीधे चालक को दिशा में चलाया जाता है, जब किसी सीधे चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र को समकोणिक दिशा में चलाया गया, देखिए समकोणिक दिशा में चलाया जाता है, तो चालक में धारा प्रेरित होता है। तब चालक में क्या प्रेरित हो जाता है? आपको धारा प्रेरित होता है। चालक में क्या? धारा प्रेरित होती है। और चित्र, आप जो ये चित्र देख रहे हैं फिगर्स, इसमें प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फिल्म ने एक नियम दिया। इस दिशा को, इस जो फिगर देख रहे हैं, इसे ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग ने एक नियम दिया। और उसी फ्लेमिंग ने जो नियम दिया, उस नियम को हम कहते हैं फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार देखिए क्या फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त के नियम क्या कहा ना। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम क्या कहा? तो यदि दाहिने हाथ के अंगूठे हाथ का अंगूठा, दाहिना हाथ के अंगूठा तर्जनी और माध्यमा परस्पर समकोणिक इस प्रकार रखे गए हैं, हो कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तो माध्यमा प्रेरित धारा की दिशा का संकेत करेगी। यही नियम फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त का नियम आप लिखिएगा। यदि दाहिने हाथ का अंगूठा तर्जनी और माध्यमा परस्पर समकोणिक इस प्रकार रखे गए कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होंगे और माध्यमा आपको प्रेरित धारा की दिशा संकेत करेगी। चलिए हम लोग फिगर से समझेंगे।
तो ये आपका उंगली जैसे देख लीजिए, ये क्या है आपका दाहिना हाथ है, दाहिने हाथ का अंगूठा है, ये आपका दाहिना हाथ का अंगूठा, ये आपका तर्जनी है ये उंगली, और ये माध्यमा है आपका माध्यमा। परस्पर इस प्रकार रखा गया कि समकोणिक है, समकोण है, ये क्या है समकोण, समकोण प्रकार का रखा गया है। जो तर्जनी आपका किस चीज को, चुंबकीय क्षेत्र को, ये जो तर्जनी उंगली है ये आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करता है। आपको किसको दिशा संकेत करता है, आपको ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करता है। अब आपको अंगूठा गति की दिशा को, अंगूठा जो आपको गति की, चालक की गति बताते हैं, गति की दिशा को संकेत करता है, ये आपको संकेत का चालक की गति की ओर संकेत करता है। ये माध्यम आपका क्या करता है, चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को, प्रेरित धारा की दिशा की ओर संकेत करती है। यही था आप लोगों का प्रेरित विद्युत धारा में क्षेत्र और गति। तो दक्षिण हस्ती नियम में आपको क्या मिला है, चालक की गति, चुंबकीय क्षेत्र और प्रेरित विद्युत धारा। तो समकोण, जो समकोण की तरफ क्षेत्र आपका हो गया, ऊपर आपका गति, नीचे प्रेरित विद्युत धारा। इस तरह से आप लोग को याद करना था। चलिए इससे आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। विद्युत जनित्र क्या है, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आप लोग पूरे क्लास तक देखते जाइएगा। इस वीडियो में आपको कम से कम 4 से 5 नंबर क्वेश्चंस आ जाते हैं। यदि ढंग से देखेंगे यही सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो को पूरा लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोग पूरे देखिएगा। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। विद्युत जनित्र क्या है, चलिए इनके बारे में हम लोग जानते हैं। विद्युत जनित्र, विद्युत जनित्र किसके ऊपर, जो आप एग्जाम हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं विद्युत जनित्र से क्वेश्चन। तो विद्युत जनित्र के बारे में तो विद्युत जनित्र एक ऐसा यंत्र होता है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। विद्युत जनित्र एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में आपको परिवर्तन किया जाता है, बदल दिया जाता है। आज समझिए, दिए गए यहाँ पर चित्र देखिएगा आप लोग। चित्र में दिया गया है दिश धारा का जनित्र का प्रारूप। ये मूल संरचना को प्रदर्शित करता है। जो आप देख रहे हैं जो दिश जनित्र का एक मूल संरचना का प्रारूप है। इसमें विद्युत रोधित तांबे का तार की कुंडली ए बी, जो आप पाठ देख रहे होंगे ए और बी, ये ए बी देख रहे हैं, ए और बी वाले, ए बी वाले आप जो देख रहे नर्म लोहे के क्रोड पर लिपटी होती है। ए बी जो पार्ट है आपको किस लोहे पर लिपटी हुई है, नर्म लोहे की क्रोड पर लिपटी हुई रहती है। तो दिश धारा जनित्र का ये क्या है, आपका प्रारूप है। जो ये देख रहे हैं आप दिश धारा जनित्र का ये क्या है, एक प्रारूप है। जब ये प्रारूप है तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दिश धारा जनित्र का ये क्या है, प्रारूप है आपका, क्या है, प्रारूप है। जब प्रारूप है तो अब यहाँ से समझिए ध्यान से आप लोग। इसके बाद अब यहाँ पर ही आप लोग देखिएगा ये किस चीज से, ए बी जो आपका यहाँ पे है ये नर्म लोहे का कोड से लिपटी रहती है, जिसे एक आर्मेचर कहा जाता है। जिसे जो नर्म लोहे कोड से लिपटी हुई रहती है उसे हम क्या कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं। आर्मेचर का इस कुंडली के एक शक्तिशाली चुंबक क्या होता है आपका, एन होता है। एन आपका एक शक्तिशाली चुंबक हो जाते हैं। एन यहाँ पे आपका एन आपका एक शक्तिशाली क्या होता है, चुंबक होते हैं, शक्तिशाली चुंबक होता है। अब देखिए शक्तिशाली जो चुंबक आपका होता है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, यहाँ पे बाबू आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद आप लोग देखिए चुंबकीय क्षेत्र में क्या, जब यहाँ पे क्या होता है आप लोगों का एनएस जो चुंबक क्षेत्र है आपका, जिसे हम क्या कहते हैं, जिस एनएस को हम लोग चुंबक क्षेत्र कहते हैं। एनएस को क्या कहेंगे, चुंबक क्षेत्र कहते हैं। तो ये चुंबक क्षेत्र हो गया आपका एनएस।
अब इसके बाद देखिएगा, ये ध्रुवों के बीच स्थित चुंबकीय क्षेत्रों से तेजी से घुमाया जाता है, और आपका ये क्या किया जाता है, बहुत तेजी से ये घुमाया जाता है, और कुंडली के तार के दोनों छोरों का तांबे के विभक्त वलय के दोनों आंध्रों से C1 तथा C2 से जुड़े होते हैं। C1 तथा किससे, C2 से जुड़े हुए रहते हैं, जुड़े होते हैं। दो कार्बन ब्रश होते हैं, आपका दो कार्बन ब्रश होता है जिसे B1 और B2 कहते हैं। B1 तथा B2 में विभक्त विलय को हल्के से स्पर्श करते हैं। अब ब्रश को इस तरह व्यवस्थित किया जाता है ना, ब्रश को इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि आपको जब कुंडली ऊर्ध्वाधर की स्थिति को ठीक ठीक पार करती है तो विभक्त विलय वलय के प्रत्येक अर्ध एक ब्रश से दूसरे के साथ संपर्क बदलने पर बिंदु पड़े हुए होते हैं। इस विभक्त को हम क्या कहते हैं, द्विक परिवर्तन कहते हैं। इस विभक्त को हम क्या कहते हैं, द्विक परिवर्तन कहते हैं। कुंडली के घूर्णन, एक फिगर और आप लोग देखिएगा, उस पे आधारित देखिएगा। यहां पे आप लोग देखिएगा तो कुंडली के घूर्णन और विभक्त वलय के द्वारा प्रेरित धारा दिशा में परिवर्तन के कारण बिंदु P, बिंदु आपका इसमें P होंगे, और Q के बीच जुड़े प्रतिरोधक R, देखिएगा R, इसी में आप लोग फिगर में देखिए, देखिए P है और क्या है आपके Q है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक P है आपका बिंदु, एक Q है, इसके बीच में जुड़े, इसके बीच में जुड़े प्रतिरोधक क्या है आपका, R है। यहाँ पे इसके बीच में जुड़ा प्रतिरोधक क्या हो गया आपका, R हो गया। जो R है देखिए लगातार एक दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित, लगातार आपको किस दिशा में, एक दिशा में आपका विद्युत धारा प्रवाहित होती है। किस दिशा में, एक दिशा में धारा विद्युत प्रवाहित होती है। इस धारा को हम दिश धारा कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, दिश धारा कहते हैं। इसे जनित्र डायनमो या दिश धारा जनित्र भी कहा जाता है, दिश धारा भी कहते हैं, और जनित्र को ही क्या कहा जाता है, आपको जनित्र को ही दिश धारा कहा जाता है। जनित्र को ही क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, दिश धारा जनित्र कहा जाता है। जनित्र को ही क्या कहा जाता है, दिश धारा जनित्र कहा जाता है। आपको कहा यदि विभक्त वलय के स्थान पर दो सर्पी वलय C1 C2 का उपयोग किया जाए, दो सी, आप देखिएगा यहाँ पे आप लोग, तो यदि विभक्त विलय, अब C1 तथा C2, यहां पर देखिएगा एक C1 है, एक C2 है। C1 CO2 का उपयोग किया जाता है तो प्रत्येक अघूर्णन के बाद धारा की दिशा क्या हो जाती है, बदल जाती है। प्रत्येक अघूर्णन के बाद धारा की दिशा क्या हो जाती है, बदल जाती है, और इस प्रकार प्राप्त धारा को हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती धारा कहते हैं, और इसे जनित्र का प्रतिवर्ती धारा जनित्र भी कहते हैं। तो दिश धारा और प्रवर्ती धारा में हम लोग अंतर को देखेंगे, दिश धारा और प्रवर्ती धारा। किसी विद्युत परिपथ में सेल या बैटरी से जुड़ा हो, उस परिपथ में क्या होता है, एक अस्थानीय, हम लोग देखते हैं अस्थाई दृष्टि धारा, अस्थाई दृष्टि धारा, दिष्ट धारा, अस्थाई दिष्ट धारा। तो किसी विद्युत परिपथ में सेल या बैटरी जुड़ा हो तो उस परिपथ में एक अस्थाई प्रवाह को
अस्थाई दिश धारा कहते हैं, अस्थाई दिश धारा कहते हैं। अस्थाई दिश धारा कहते हैं। तो किसी विद्युत परिपथ में सेल या बैटरी से जुड़ा हुआ उस परिपथ में एक अस्थाई प्रवाह को हम अस्थाई दिश धारा कहते हैं। इस प्रकार की धारा की तीव्रता समय के साथ साथ देखिए किस तरह का अस्थाई दिश धारा आपका होगा। यह फिगर आप लोग देखिएगा ध्यान से। यह दिश धारा तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा ध्यान से, तो ये आपका अस्थाई दिश धारा हो जाएगी। क्या हो जाएगा यहाँ पे? अस्थाई दिश धारा, अस्थाई दिश धारा, दिश धारा, धारा। ये आपका समय। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये आपका समय हो गया, तो ये परिवर्तित धारा हो गया। ये क्या हो रहा है? परिवर्तित दिश धारा है आपका, परिवर्तित दिश धारा। ये बदलते रहते हैं, परिवर्तित दिश धारा है। तो ये आपका क्या हुआ? किसी विद्युत परिपथ में सेल या बैटरी से जुड़ा हुआ उस परिपथ में एक अस्थाई है। यहाँ से देखिए जैसे जा रहा था वैसे ही जा रहा है, लेकिन परिवर्ती में क्या हो रहा है? पहले बढ़ा, फिर कमा, बढ़ा, कमा, बढ़ा, कमा, बढ़ा, कमा, बढ़ा। ये आपका क्या होगा? परिवर्तित दृष्टि धारा हो गया। तो चलिए परिवर्तित दृष्टि धारा का आप परिभाषा लिख लीजिए। परिवर्तित दृष्टि धारा, परिवर्तित दृष्टि धारा, दृष्टि धारा, परिवर्तित दृष्टि धारा। तो यहां पे क्या होगा? दिश धारा के जनित्र में, दिश धारा जनित्र से प्राप्त धारा की दिशा धारा की दिशा तो एक ही रहती है, एक ही रहती है, एक ही रहती है, परंतु उसका मान शून्य एवं एक उच्च मान के बीच बदलता है, मान के बीच बदलता रहता है, बदलता रहता है। इसे हम कहते हैं परिवर्तित दिश धारा, परिवर्तित दिश धारा कहते हैं। परिवर्तित दिश धारा कहते हैं। तो परिवर्तित दिश धारा के बारे में देखिएगा, आप लोग समझिएगा। यहाँ पर परिवर्तित दिश धारा, तो दिश धारा जनित्र से प्राप्त धारा की दिशा तो एक ही रहती है, परंतु उसका मान शून्य उच्च मान के बीच बदलता रहता है, इसलिए परिवर्तित दिश धारा कहते हैं। यह था आपका हमारे घर में उपयोग होने वाले उपकरण, जो हमारे घर में प्रयोग होने वाला होता है, अप्लायंस होते हैं, जो भी उपकरण होते हैं, वो प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा में परिवर्तित धारा होते हैं, एसी होते हैं। किसी चालक के सिरे के बीच जब प्रतिवर्ती वोल्ट तथा एसी स्थापित किया जाता है तो उसमें प्रत्यावर्तित धारा प्रवाहित होती है। कौन सा धारा प्रवाहित होती है?
तो प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है। इस प्रकार की धारा एक दिशा में शून्य से लगातार बढ़कर अधिकतम परिमाण तक पहुंच जाती है। शून्य से लगातार बढ़कर कहाँ तक? अधिकतम परिमाण तक पहुंच जाती है। फिर भी उसी गति से घटते हुए शून्य पर पहुंच जाती है। फिर भी उसी गति से घटते हुए किस पर पहुंच जाती है? शून्य पर पहुंच जाती है। शून्य पर इस क्षण उसकी दिशा पलटती रहती है। इसी क्षण उसकी दिशा क्या होती रहती है? पलटती रहती है। तो विपरीत दिशा में प्रवाहित होती रहती है। और किस दिशा में? विपरीत दिशा में प्रवाहित होती रहती है। शून्य से अधिकतम परिणाम पर पहुंचकर, शून्य से आपका अधिकतम परिणाम पर पहुंचकर फिर उसकी गति से घटती हुई शून्य पर पहुंच, फिर उसी गति से घटते हुए कहां पे पहुंच जाती है? शून्य पर पहुंच जाती है। यह चक्र लगातार चलता रहता है। आप देख सकते हैं किस तरह से फिगर में आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। आप लोग को बताया लगातार यह चक्र का, इसे क्या कहते हैं? एक चक्र, यह 1 सेकंड में होने चक्र संख्या को परिवर्ती धारा का आवृत्ति कहते हैं। तो ये आपका हुआ, ये धारा है आपका, ध्यान रखिएगा। इस समय हुआ आपका यहाँ पे, ये आपका प्रत्यावर्ती धारा है। धारा के एक सेकेंड में वाले चक्र की संख्या को, प्रवृत्ति धारा को हम क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? एक बात को लिखिएगा आप लोग ध्यान से। एक सेकेंड में होने वाले चक्रों की संख्या को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। धारा की आवृत्ति कहते हैं। प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति कहते हैं। कहते हैं घरों में व्यवहार की जाने वाली बिजली, हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्तित होती है। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति होती है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति होती है, की जाती है वह 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती वोल्टता होती है, जिसकी ध्रुवता प्रत्येक सेकंड में 100 बार परिवर्तित होती है। प्रत्येक सेकंड में, एक सेकंड में आपको 100 बार परिवर्तित होती है। इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। इसकी आवृत्ति कितना होती है? 50 हर्ट्ज होती है। और संक्षेप में हम ऐसे कह सकते हैं 220 वोल्ट पर 50 हर्ट्ज कहते हैं। इसे मेन लाइन पावर कहा जाता है। ऐसे हम मेन लाइन पावर भी कह सकते हैं। और 220 वोल्ट पर कितना हर्ट्ज? याद रखिएगा 220 वोल्ट पर 50 हर्ट्ज। इसे मेन लाइन पावर कहते हैं। इसे मेन लाइन पावर कहा जाता है। मेन लाइन पावर कहा जाता है। मेन लाइन पावर कहा जाता है। मेन लाइन पावर कहा जाता है जिन तारों द्वारा आपूर्ति होती है, जिन तारों द्वारा इसे आपूर्ति की जाती है उसे मेंस कहते हैं। और जिन तारों के द्वारा आपूर्ति की जाती है उसे मेंस कहते हैं।
जिसे मेंस कहते हैं, मेंस कहते हैं। और दूसरे को पावर लाइन कहा जाता है। जो दूसरा आपका बच जाता है तो दूसरे को हम क्या कहते हैं, पावर लाइन, दूसरे को पावर लाइन, पावर लाइन कहते हैं। विभिन्न प्रकार के विद्युत उपकरण जैसे बल्ब, ट्यूब, पंखे, हीटर, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर आदि का व्यवहार होता है। किसका, इसका बल्ब का भी प्रयोग किया जाता है, आपका ट्यूब का भी किया जाता है, अब इसके बाद पंखे का भी किया जाता है, हीटर का प्रयोग, टेलीविजन का प्रयोग, ये सब प्रयोग आपका किया जाता है। आदि का प्रयोग व्यवहार किया जाता है। इनमें से कुछ 5 एम्पियर तक और कुछ को 15 एम्पियर तक की धारा की आवश्यकता होती है। कुछ को तो 5 एम्पियर धारा की आवश्यकता होती है, कुछ को आपको कितना 15 एम्पियर तक की धारा आवश्यकता होती है। इसी कारण से मेंस को 2 प्रकार के तार, इसलिए मेंस में कितने प्रकार के तार होते हैं, 2 प्रकार के तार होते हैं मेंस में। अब हम लोग देखेंगे, आज आप लोग इतना ही रहने दिया जाता है, इससे आगे कल बताया जाएंगे आप लोगों को। यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा आप लोग, और वीडियो को लाइक एंड कमेंट आप लोग जरूर कीजिए।